Hello student, I am Satish Tyagi to teach you physics class 12. Some important formula, chapter number 1, part number 2. इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको 4 फॉर्मूले दे चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला नंबर 5 समझाने जा रहा हूँ। 5वें नंबर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए ये कोई वॉल्यूम है, यानी कि स्फीयर है, ये आपका क्या है? स्फीयर। और स्फीयर के अंदर टोटल में चार्ज फैला हुआ है। स्फीयर में टोटल में चार्ज फैला हुआ है। जैसे आप ये मान के चल सकते हैं, बॉल के अंदर जैसे ट्यूब होती है और ट्यूब में टोटली हवा भरी हुई है, वो टोटली हवा को हम चार्ज मान लेते हैं। मान लिया ये चार्ज हमारा Q है, टोटल चार्ज Q है, और इसका वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V है। तब यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू होगा आपका Q/V। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी Q की यूनिट होती है कूलाम, और V है यहाँ वॉल्यूम। ये ध्यान करने वाली बात है, यहाँ V वॉल्यूम है, इसकी कूलाम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा Q का यानी कि C का होता है 80 और इसका L की 3 हो जाएगा। ये इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा 80L-3। ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका हो गया। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 6 समझाने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 क्या है? इसमें पॉइंट नंबर 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ ए सोर्स। 6 पॉइंट, तो ये मान के चले, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है। यहाँ पर Q0 चार्ज रखा है और इस पर लगने वाला फोर्स जो है आपका F है। ये कोई चार्ज है Q0 और इस पर लगने वाला फोर्स F है। तब यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू होगी F/Q0। क्या है? फिर समझ लेंगे। कोई पॉइंट है जहाँ पर चार्ज Q0 रखा है, उस पर लगने वाला फोर्स F है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F/Q0। तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही होती है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसकी पहले यूनिट बता रहा हूं मैं। यूनिट क्या होगी? F की होती है क्या? न्यूटन, और इसकी होती है, चार्ज की होती है कूलाम। तो यार इसकी यूनिट हो गई N/कूलाम, यानी कि न्यूटन पर कूलाम। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता रहा हूं आपको मैं। डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन यानी कि mLt-2, और कूलाम का होता है 80। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा mL(T⁻³ A⁻⁻1। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये पॉइंट नंबर 7 में क्या है? पॉइंट नंबर 7 में क्या है? रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, यानी कि किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी कि एप्साइलन इक्वल टू होगी K∈0। यहाँ जो है K जो है K डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। हियर K इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट है। और यहाँ के की वैल्यू, यहाँ के इक्वल टू होता है एफ ओ अपॉन एफ एम, यानी कि ओ का मतलब ये होगा एयर में दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, और ये मीडियम में दो पॉइंट चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स का जो रेशो होगा वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। इसकी के की कोई यूनिट नहीं होती, के की कोई यूनिट नहीं होती, के की यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसकी यूनिट कोई नहीं है। ठीक, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू होगी कूलाम स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी आपकी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगी। इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 7 समझा दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 में क्या है? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज एट ए डिस्टेंस r। मान लीजिए ये यहाँ कोई एक चार्ज रखा है Q और इससे डिस्टेंस यहाँ r है, डिस्टेंस यहाँ r है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस चार्ज की वजह से। यहाँ पर और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा r, तब फॉर्मूला होगा E इक्वल टू हो गया यहाँ K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K की वैल्यू है हियर K इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहाँ K की वैल्यू, पहले वाले में K की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ ये है, K की वैल्यू इतनी होगी। अब यदि हमारा चार्ज पॉजिटिव है, इफ फर्स्ट पॉइंट, इफ Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ E away from the charge, यानी कि चार्ज से दूर की ओर होगी। यहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यदि ये Q पॉजिटिव है, आपका ये Q पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन होगी दूर को, ऐसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है? इफ Q निगेटिव है, आपका Q निगेटिव है, इसमें डायरेक्शन होगी आपकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज की ओर को होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यदि ये निगेटिव है, मान लीजिए ये निगेटिव है, तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी ओर होगी, यानी कि इधर को होगी। यहाँ पर E की डायरेक्शन चार्ज की ओर होगी। ये बात ध्यान रखने की है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे। यदि आपका चार्ज निगेटिव है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की ओर है। यदि आपका ये पॉजिटिव है,
तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूर को है। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूं कि यदि किसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जैसे एक कोई पॉइंट हो गया, फिर एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट, किसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मान लिया एक की डायरेक्शन यहाँ E1 इधर को है, E1 इधर को है और E2 इधर को है और इनके बीच एंगल थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट यानी कि रिजल्टेंट है ये E, तब E इक्वल टू होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये सुन लो, एक ये पॉइंट होगा, एक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, दूसरे फील्ड की डायरेक्शन इधर को, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये E है, इसकी डायरेक्शन इधर को। अब ऐसे ही मान लिया कोई पॉइंट है जिस पर दो फोर्स लगे हैं, एक फोर्स F1 मान लिया इधर को, दूसरा फोर्स F2 इधर को, और इनके बीच एंगल थीटा है। तब F इक्वल टू होगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर स्क्वायर है, E स्क्वायर, यहाँ भी F स्क्वायर इक्वल टू होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यदि ये बीच का रिजल्टेंट ये फोर्स F है। सुन लो, फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, इस पर एक फील्ड की डायरेक्शन E1 इधर को, दूसरे फील्ड की डायरेक्शन E2 इधर को, इनके बीच एंगल थीटा है। तब इनके बीच लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब ये ऐसे ही यहाँ पर फोर्स है, मान लिया एक फोर्स F1 इधर को, दूसरा फोर्स F2 इधर को, इनके बीच का एंगल थीटा और नेट फोर्स F। तब F स्क्वायर होगा इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इससे आगे के फॉर्मूले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।